नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को ठगने छलने का काम कर रही है, युवाओं के हक को मारने की काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को ठगने छलने का काम कर रही है, युवाओं के हक को मारने की काम कर रही है। बीपीएससी के छात्र का ही न मौत हुआ है आंदोलन के समय। क्या किए ये लोग को बिहार के किसी भी न महिलाएं का फिक्र है, न युवाओं का फिक्र है, न गरीबों का फिक्र है, न किसानों का फिक्र है। होंगे कि जब हरियाणा और पंजाब के सशक्त किसान जब दिल्ली में एमएसपी के मांग को लेके जब दिल्ली कूच करते हैं तो इतना बड़ा कील रास्ते में बिछाया जाता है उनके स्वागत के लिए। बीते 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। देश का बजट तो आ गया है, क्या विपक्ष इससे संतुष्ट है? विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, क्या बिहार को झुनझुना मिल गया, क्या बिहार का विशेष राज्य का जो दर्जा वाली मांग थी क्या वह नहीं मिला, क्या विशेष पैकेज में कितना कुछ मिला बिहार को। ये तमाम चीजों को लेकर आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट मुद्दा है, बिहार के बजट से ये तमाम लोग संतुष्ट नहीं है। विकास जी, कैसे देखते हैं बिहार के बजट को? संतुष्ट हैं आप लोग बिहार को जितना कुछ मिला है? देखिए, बिहार का जो बजट है ये पानी का बुलबुला है। ये आप देखिएगा कि ये इस बजट में युवा के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है। यहाँ आर्थिक और भौगोलिक और सामाजिक तीनों रूप से यहाँ बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं। यहाँ का भौगोलिक स्थिति भी आप नॉर्थ बिहार में आप जब जाएंगे तो 70% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ से लोग परेशान हो रहते हैं। इस राज्य को केवल और केवल विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद ही इस राज्य को कुछ ठीक किया जा सकता है। विशेष राज्य का मांग हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं और आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार में आने से पहले नीतीश कुमार भी विशेष राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन जाने के बाद आप तो जानते हैं कि पलटू राम चाचा हैं, जाने के बाद ये पता नहीं किस जाल में फंस जाते हैं, उसके बाद चुप्पी से लेते हैं, कुछ नहीं बोलना होता है इनको। बीपीएससी के छात्र का ही न मौत हुआ है आंदोलन के समय। क्या किए ये लोग को बिहार के किसी भी न महिलाएं का फिक्र है, न युवाओं का फिक्र है, न गरीबों का फिक्र है, न किसानों का फिक्र है। युवाओं के लिए एक नौकरी नहीं है, महंगाई चरम पर है। और नॉर्थ बिहार के लिए अब देखिए, ये हास्यास्पद है कि वित्त मंत्री जब महंगाई की बात होती है तो बोलते हैं कि प्याज महंगा हो गया तो बोलते प्याज हम नहीं खाते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये मिथिलांचल के साड़ी पहनकर अपने आप को बोल रहे हैं कि बिहार के चुनावों के लिए ये मिथिलांचल का साड़ी पहन के, इस साड़ी पहनने से क्या होगा? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा आपको देना होगा। बिहारियों के हित के लिए उससे बड़ी कोई मांग नहीं है, उससे छोटी कोई मांग नहीं है। ये हम लोग का मांग है। युवा कांग्रेस के साथी सभी साथी इसी मांग को लेके आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर पर जुटे हैं और नरेंद्र मोदी को चेताने का काम करते हैं। उत्तर बिहार की चर्चा की। उत्तर बिहार मखाना बोर्ड की तो स्थापना हो रही है, तो क्या किसानों को वो एमएसपी की जो बात होती है, किसानों को क्या उस अनुसार आय मिल पाएगा, उस अनुसार बेनिफिट हो पाएगा जो एमएसपी की बात लगातार कांग्रेस करती आ रही है? आप निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि जब हरियाणा और पंजाब के सशक्त किसान जब दिल्ली में एमएसपी के मांग को लेके जब दिल्ली कूच करते हैं तो इतना बड़ा कील रास्ते में बिछाया जाता है उनके स्वागत के लिए। आपको पता होगा कि किसान जब धरना दे रहे थे तो 600 से ज्यादा किसान वहां मृत्यु हो गई। इसके बावजूद इन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आज आप मखाना की बात करें, आपको जानकारी होगी कि मधुबनी दरभंगा के कुछ क्षेत्रों में मखाना का उपज होता है। ये लोग पेपर पर, हम सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, ये न्यूज में देखे हैं कि सीतामढ़ी में उपज हो रही है। सीतामढ़ी में मेरे जानकारी में तो अभी तक मखाना की उपज नहीं है कहीं भी। और पेपर में आप जो कुछ भी कह दीजिए, मखाना आयोग का गठन होना ये अच्छी बात है, लेकिन ये बिहार बजट के लिए काफी नहीं है। बिहार बजट के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना होगा। इनको फिक्र है किसी चीज की, अपने कुर्सी की फिक्र है और किसी चीज की फिक्र नहीं है। बिहार के विकास की बात करते हैं लोग, करते हैं बिहार के विकास की बात। बिहार ने 30 को सांसद इन लोग को देने का काम किया है एनडीए सरकार में, और बिहार के रहमो करम पे इनकी सरकार चलती है। विशेष राज्य के दर्जा पे ये लोग बात करते हैं।
क्यों नहीं लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि केवल केंद्र में मंत्री बनने के लिए लोग वहाँ हैं। बिहार के जनता से कोई प्रेम नहीं लोगों को। राहुल गांधी पटना पहुंचे थे दलित नेता जगत लाल चौधरी के जन्मदिन पर, तो उन्होंने कई बार जो है नाम भी गलत बता दिया, जगत चौधरी उन्होंने कहा, और भाजपा कह रही है कि दलितों का अपमान राहुल गांधी करने आए थे। भाजपा दलितों का मान सम्मान करती है, बाबा साहब का अपमान भाजपा करती है, बाबा साहब का अपमान भाजपा करती है। बार बार बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये लोग खत्म करने के बाद ये लोग भाजपा सरकार वाले करते हैं, भाजपा के एमएलए करते हैं। लेकिन तो भाजपा साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा करती है, लेकिन एनडीए में ही चिराग पासवान है। दलित कहते हैं कि हमारे नेता तो वही है, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। दलितों की कहते हैं कि दलितों के नेता कौन हो तो चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे कि दलितों के हितैषी है सच में? चिराग पासवान दलाल है, चिराग पासवान दलित का हितैषी नहीं है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा के नाम पर एक कलंक है। इसने कभी दलितों की बात नहीं करती है। ये जब से आया है केवल कुर्सी का बात करता है। रामविलास पासवान ने कभी नहीं हो सकता है। ये कभी भी बात करता है तो अपने कुर्सी की बात करता है, अपने परिवार की बात करता है। और ये खुद पासवान समाज का नहीं है। जब अगर पासवान को 10 को 20 को विधायक बनाने का समय होता है तो गठबंधन तोड़कर लड़ता है, और अब केवल लोकसभा में गठबंधन करने वाला ही व्यक्ति है। ये नहीं चाहता है कि दलित का बेटा नेता बने, दलित आगे आए, कभी नहीं। कभी दलित का बात करते हुए देखे उसको? तो हनुमान है, मोदी का हनुमान है। क्या दलित इस बार सबक सिखाएंगे 2025 में? बहुत कम दिन बचा हुआ है, बहुत कम दिन बचा हुआ है, और दलित इन लोगों को इस तरीका से सबक सिखाएंगे कि इस लोग सदन में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। दलित जो है इस प्रकार सबक सिखाएंगे कि सदन में ये लोग नजर नहीं आएंगे। तमाम और भी नेता हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। खासकर इनके हाथ में भी पोस्टर है कि बिहार के साथ नाइंसाफी करना बंद करो। क्या कैसे देखते हैं बजट को? क्या बिहार के साथ नाइंसाफी सच में हुई? बजट देखिए, ये एक चुनावी वायदा है। आप अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें तो हमेशा से इन्होंने जुमलेबाजी में विश्वास रखा है, और इनके ही मंत्री आकर के बोलते वो तो एक जुमला था। अब ये ठीक उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के जितने भी घटक दल हैं वो हमेशा से खोखले वायदे करते हैं ताकि जनता को फिर से गुमराह करने का काम कर सके, ठगने का काम कर सके। तो बजट से ज्यादा कुछ फायदा बिहार को होने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। आप पिछले साल की भी बात करें, 14,000 करोड़ इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे घोषणाएं की थी, लेकिन 14,000 करोड़ में ये बता रहे हैं कि 6,000 करोड़ ही खर्च कर पाए, और 6,000 करोड़ खर्च कहाँ किए हैं इनका भी उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। तो क्या यह बजट पुरानी पैकेजिंग है? आरजेडी भी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि पुराने पैकेजिंग जो परोस दिया गया है बजट में। तो आप कैसे बजट को देखते हैं? क्या बिहार को झुनझुना मिला है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। धन्यवाद।